क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक निकाले जिसकी भुजाएं दी हुई है, तीनों भुजाएं दी हुई है और त्रिभुज का केंद्रक भी निकालना। अच्छा, अंतः केंद्र और केंद्रक निकालना हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं, 17.12 में ही हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं ना सब कुछ। चलिए, तो हम आपको त्रिभुज का शीर्ष निकालना सिखा दे रहे हैं और बाकी आप लोग काम कर दोगे। मान लो इसका त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, इसका समीकरण है x बराबर 3, इसका समीकरण है y बराबर 4, इसका समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर में 12। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो और इसको 3 मानो। तो यहाँ देखो आप सब माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिनके भुजाओं का समीकरण, ऐसे करते हैं, जिनके भुजाओं का समीकरण AB क्या है जी? AB का समीकरण x बराबर 3, x बराबर 3। BC इसका समीकरण क्या है? तो BC का समीकरण है y बराबर 4 और AC इसका समीकरण क्या है? 4x प्लस 3y बराबर में 12। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो करना क्या होगा, आप लिखो समीकरण 1 तथा 2 से। ये सब बकवास ही हो रहा है, समझ जाइए कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देंगे, बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा, आपको लिखने के लिए सिखा रहे हैं। 1 तथा 2 से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x बराबर 3 और y बराबर 4, ये तो वैल्यू पहले से ही दिया भैया, तो b का निर्देशांक निकल जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करोगे समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, तो 2 तथा 3 से y बराबर तो 4 दिया है 2 में, तो इसके अनुसार अगर हम 4 रख दें y के जगह पे तो x का मान निकल जाएगा। 3 गुना y के जगह क्या रखना है? 4, यानी देखिए ये 4 3 12, 12 में से 12 गए 0, x बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,4। अब इसके लिए एक बात करें, यही लिख देता है ना भैया, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से x बराबर 3 कह रहा है, तो यहां से अगर y की जगह इसमें रख दें 4 गुना x की जगह रख दें 4 गुना 3 प्लस 3y बराबर 12, यहाँ y का 0 आ जाना है, क्योंकि देखो ये 12 होगा उधर जाके घटेगा, y का 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 3,0। तो तीनों भुजाओं की तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमारे निकल गए, ABC के निर्देशांक निकल गए। तो आपको पता ही है इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद निकालना होगा A। तो A का मतलब होता है BC, BC की लंबाई दूरी सूत्र से, फिर B निकालेंगे, B का मतलब होगा यहाँ पे AC, AC की लंबाई निकालेंगे। आप संगत भुजा लेते हैं ना, इसको A ले लेते हैं और इसको B लेते हैं और इसको C लेते हैं, याद है ना आपको? चलिए फिर C निकालिएगा यानी AB निकालिएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल देना। और फॉर्मूला था ना जी अंतः केंद्र निकालने का, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे AX1 BX2 प्लस CX3 बटा में A प्लस B प्लस C, AY1 BY2 CY3 बटा में A प्लस B प्लस C, अंतः केंद्र का यही फॉर्मूला था। तो देखिए ये जो निर्देशांक है ना, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और ये आपका x3 y3 है, और दूरी सूत्र से तीनों भुजाएं निकल जाएंगी और यहाँ पे रख देंगे अंतः केंद्र आ जाएगा। फिर केंद्रक का, तो केंद्रक का तो सिंपल फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y2 y3, तो दोनों निकल जाएगा आपसे, समझ गए? करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपको बस तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेना समीकरणों को सॉल्व करके, और उसके बाद जो पहले हम लोग बनाते थे ना 17 चैप्टर में, वही सारा यहाँ रिपीट कर रहा है।